हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ज्ञान। ज्ञान की विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ज्ञान मनुष्य की प्रकृति का आधार है। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है, क्योंकि पशुओं के पास ज्ञान नहीं होता लेकिन मानव के पास ज्ञान होता है। यह बालक को समाज में समायोजन करना सिखाता है। इससे बालक की तर्क, विचार व निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है। इससे व्यक्ति सही, गलत, उचित, अनुचित, रूप, सुंदर के मध्य अंतर करना सीख जाता है। विज्ञान की संपूर्ण खोज ज्ञान का ही परिणाम है। इसी के द्वारा मनुष्य तकनीकी व प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। ज्ञान संस्कृति व सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ज्ञान की सहायता से ही व्यक्ति भौतिक व अभौतिक संस्कृति सीखता है। ज्ञान से व्यक्ति अवकाश के समय का सदुपयोग करना सीख जाता है। ज्ञान की आवश्यक शर्तें। ज्ञान ज्ञाता के मन में विश्वास होना। यह सोचना मुश्किल है कि बगैर किसी विश्वास के कोई ज्ञान हो सकता है, अतः ज्ञाता के मन में विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम कहते हैं कि यह मेरा विश्वास महज विश्वास नहीं है कि केवल भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, ऐसा ही है, तो हम कह सकते हैं कि हमें ज्ञान पर विश्वास है। ज्ञान की दूसरी आवश्यक शर्तें, इसमें विश्वास का सत्य होना। हमारे वे विश्वास की ज्ञान की श्रेणी में आएंगे जो सत्य हैं। आम जीवन में सत्य और असत्य का निर्धारण बहुत मुश्किल नहीं लगता। आसमान का रंग नीला होता है, यह वक्तव्य या तो सत्य होगा या असत्य। हम बाहर जाकर देख सकते हैं कि सचमुच आसमान का रंग नीला है या नहीं। वास्तविक जगत में चीज़ें अगर वैसी ही है जैसा हमारा मन में विश्वास है, तो हमारा विश्वास सत्य है। विश्वास को सत्य मानने के लिए उसके पास प्रमाण होना ज्ञान की आवश्यक शर्तें की तीसरी विशेषता है। मान लो आपका यह विश्वास है कि आपका एक दोस्त जो रायपुर में रहता है वह इन दिनों बीमार है। मान ले वे दुर्भाग्य से वह सचमुच बीमार है, लेकिन आपके पास उसके बीमार मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। पर्याप्त आधार नहीं होने का मतलब है कि वह स्कूल के दिनों में कभी कभी बरसात के मौसम में बीमार हो जाया करता था। आपने इसी आधार पर मान लिया कि वह बीमार है। दुर्भाग्य से वह बीमार भी है। अब आपने उसके बीमारी का हाल जानने के लिए उसे फ़ोन कर दिया। कुल मिलाकर आपका एक विश्वास था और वह विश्वास सत्य था। विधियाँ। ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। अवलोकन विधि। अवलोकन के साथ साथ हमें निरीक्षण का भी अवसर मिलता है। बालक व व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के आधार पर ही अनुभव होता है और फिर इन अनुभवों को हम अपने जीवन, समाज, देश के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपने ही अनुभवों में हम समानता भी देखते हैं और भिन्नता भी देखते हैं। दूसरों के अनुभव को हम सुनते हैं और इन अनुभवों के आधार पर हम कोई मत बनाते हैं और फिर और अधिक अनुभव की सहायता से अपने बनाए हुए मत की परख भी। दूसरी विधि है करके सीखना। इंद्रियों का प्रयोग करते हुए हम किसी कार्य को करते हैं और फिर इस कार्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करना रुचिकर और सहज होता है। हम इस विधि से स्वयं प्रयास करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरी विधि है अनुभव से सीखना। करके सीखने की तरह ही व्यक्ति स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि हम दूसरों को किसी कार्य को करता हुआ देखकर पूरी तरह से उस कार्य को नहीं कर सकते, इस तरह हम सत्य का ज्ञान दूसरों द्वारा किए गए अनुभव पर निर्भर करके प्राप्त नहीं कर सकते।
मनुष्य को उसके स्वयं के अनुभव खोजी बनाते हैं। चौथी विधि है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री आज के वैज्ञानिक युग की देन है। यह ठीक है कि दृश्य श्रव्य सामग्री अपने आप में ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति की विधियों के लिए यह सामग्री बहुत उपयोगी है। ज्ञान प्रदान करने के लिए इस सामग्री का प्रयोग करके बालक की एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करके ज्ञान सहज ढंग से दिया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। सरलता के साथ ज्ञान की प्राप्ति